चलो देखते हैं एलसीएम। एलसीएम जो होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे बनाते हैं? इसको बनाने का दो मेथड है। पहला है डिवीजन मेथड। और सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, सही है या गलत है। डिवीजन मेथड मतलब होता है भाग विधि, और फैक्टराइजेशन मेथड मतलब होता है गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड को जानेंगे। डिवीजन मेथड में क्या होगा, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, इसका एलसीएम निकालना है तो हम सबसे छोटा अंक से देखेंगे किस अंक से कटेगा। तो सबसे छोटा अंक क्या है, 2 है। 2 से देखेंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा। 2 5 या 10। ये 15 है, ये 2 से नहीं जाएगा तो 15 लिखेंगे, और यहाँ 2 से 12 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 15 और 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से ले जाएंगे, 5 10 का 10 लिखेंगे, 3 5 या 15 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 5 के टेबल में क्या है, ये दोनों आ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों 5 आ जाएगा। तो 5 के टेबल से क्या बार, कई बार में जाएगा, एक बार में। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा क्या हो जाएगा 60, यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डिवीजन मेथड है। ये एलसीएम बनाने के डिवीजन मेथड है, यानी भाग विधि है। और दूसरा होता है गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। इसी को गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, 10 15 12। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे। 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। 15 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, यानी 15 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 15 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 5 इंटू 1। और उसी तरह 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 12 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। देखो अब इसमें हम एलसीएम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको ऐसे तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद हम देखेंगे, इसमें लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें देखेंगे 2 कितना बार है इसमें, तो इसमें देखा जाए तो 2 कितना बार है, एक बार है। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 कितना है, 2 बार है। तो हम अधिक बार वाली संख्या को लिखते हैं, तो 2 अधिकतर कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ 2 इंटू 2 लिखेंगे। इसमें 5 कितना बार है, 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 5 नहीं है, यानी 1 बार क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे।
फिर उसके बाद 3 का बात करें तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें 1 बार है और इसमें भी 3 1 बार है, तो यानी 1 बार क्या लिखेंगे 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 23 जा क्या हो जाएगा 60, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा मेथड है, ये गुणनखंड विधि है यानी फैक्टराइजेशन मेथड है। एक और तरीका है इसको बनाने का जो कि जनरल कंपटीशन में काम आता है, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा उसी का हम मल्टीपल करेंगे, उसी का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, उसी का टेबल पढ़ेंगे। जैसे 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 से सब नहीं कटेगा, सबसे 15 नहीं कटेगा, तो 15 2 जा देखेंगे क्या आएगा 30 आएगा, 13 मतलब सबसे नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 3 बार टेबल पढ़ेंगे। 15 3 जा क्या होगा 45, ये देखेंगे कि इसमें 15 से जाएगा लेकिन बाकी 2 से नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 15 4 जा देखेंगे इसमें 15 4 जा 60 होगा, 60 जो है 10 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा ये और 12 से जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये 60 हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें कैसा लगा ये वीडियो।